तो किसी ने भी उन्हें पुत्र सुख नहीं दिया था। राजवंश को आगे बढ़ाने वाले वारिस की चाहत उनके मन में हमेशा कसक बनी रहती थी। हर संभव उपाय किए गए, महान तपस्वियों के आशीर्वाद लिए गए, विशाल यज्ञों का आयोजन किया गया, दूर दूर के वैद्यों और ज्योतिषियों से परामर्श लिया गया, पर सब व्यर्थ रहा। राजा का मन उदास रहने लगा। एक दिन अपनी इसी मनःस्थिति को बदलने के लिए वह अकेले ही घोड़े पर सवार होकर दूर के जंगलों में निकल गए। घने जंगल में घूमते घूमते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता था। चारों ओर हरियाली थी और पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। तभी उनकी नजर एक सुंदर सरोवर पर पड़ी। पानी में खिलने वाले कमल और उसके किनारे उगे रंग बिरंगे फूल मन मोह लेते थे। सरोवर के किनारे एक युवती फूल चुन रही थी। उसके हाथों में फूलों की टोकरी थी और वह गुनगुना रही थी। उसकी आवाज, अकेली क्या कर रही हो? युवती ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम वनलता है। मैं पास के आश्रम में रहती हूं। आर्षि मातंग मेरे पालक पिता हैं। मैं उनके लिए और पूजा के लिए फूल लेने आई हूं। राजा वीरवर वनलता से बातचीत करते हुए महसूस कर रहे थे कि उन्होंने इतनी शांति और सादगी कभी अनुभव नहीं की। वनलता ने उन्हें आश्रम में आमंत्रित किया, जहां आर्षि मातंग ने उनका स्वागत किया। राजा ने ऋषि को अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि मातंग ने गंभीर होकर कहा, राजन, संतान प्रकृति का वरदान है। कभी कभी यह अप्रत्याशित रूप से मिलता है। तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुमने कभी किसी का अहित नहीं चाहा। समय आने पर तुम्हें अवश्य ही यह सुख प्राप्त होगा। राजा ने ऋषि से विनती की कि वे वनलता का हाथ उन्हें दे दें। ऋषि ने वनलता की सहमति लेकर इस विवाह को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वनलता राजा वीरवर की 7वीं रानी बन गई। महल में वनलता के आगमन ने पुरानी रानियों के मन में ईर्ष्या की आग भड़का दी। वे सदैव से राजा का ध्यान आपस में बांटती आई थीं, और अब एक नई, सुंदर और राजा की प्रिय रानी उनके और राजा के बीच आ चुकी थी। उन्होंने मन ही मन वनलता के विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। समय बीतता गया और एक शुभ दिन की घोषणा हुई। रानी वनलता गर्भवती थीं। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा वीरवर का हृदय उमंगों से भर उठा। उन्होंने रानी की देखभाल के लिए हर संभव प्रबंध किया।